अब आगे बढ़ जाते हैं, जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा डिस्कवरिंग टुट द सैगा कंटिन्यूज। ये क्या है चैप्टर, इसको पढ़ते हैं बहुत ही मजेदार लैंग्वेज में। इसके लिए मैंने आपको वीडियो बना के दे भी रखा है अगर आपने नहीं देखा। अच्छा हाँ, जो पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी चैप्टर है ये मैंने आपको बना रखी है वीडियोस। कहाँ पे बना रखी है भाई, प्लेलिस्ट में जाओगे आप, प्लेलिस्ट में जाना, डियर सर चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, और प्लेलिस्ट में ना ये क्लास 11th की प्लेलिस्ट है। कहाँ गई जी, क्लास 11th की ये रही, इंग्लिश ऑल चैप्टर्स 2024, ये रही आपकी प्लेलिस्ट है ना। अब इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको वीडियोस मिल जाएंगी, ये रही भाई, पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी भी मिल जाएगा आपको। अरे भाई साहब ये चलो, पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी भी मिल जाएगा। अरे भाई रुक जाए, ठीक है, पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी भी मिल जाएगा, डिस्कवरिंग टुट भी मिल जाएगा, मैंने करवा रखी है आपको। और 11th क्लास का जितना भी आपको मिलना है सारी चीज़ें वो यहीं पे मिल जाएंगी, आपके लिए प्लेलिस्ट बनी है। तो डिस्कवरिंग टुट की भी वीडियो बना रखी है मैंने, और पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी भी सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो वहाँ भी देख सकते हो आप अगर टाइम मिले आपको और मन हो आपका। ठीक है, आ जाओ, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, ये रहा किंग टुट। कहाँ गए किंग टुट, अरे ये चैप्टर तो बड़ा मजेदार है, मम्मी वाला चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये रहा चैप्टर, आपको बड़ा अच्छा लगेगा ये चैप्टर। इसमें मैंने आपके लिए ना, आपको समझाने के लिए मैं खुद मम्मी बन गया था, खुद फिरौन बन गया था और आपको समझाया था। मम्मी बना के पूरा उसे काटा पीटा, जैसे उन्होंने मार के उसको निकाला था, वो सब भी आपको दिखाया, देखो पूरा समझाया था अच्छे से, तो कोई टेंशन नहीं है। ये चैप्टर की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना, डिस्कवरिंग टुट है, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखो ठीक है, मजा आएगा इसको देखने में। लेकिन फिलहाल मैं इसी चैप्टर को आपको यहाँ पे करा देता हूँ, बहुत आसान लैंग्वेज में। बच्चों जिसको हिस्ट्री से प्यार है ना, उसको तो बड़ा मजा आएगा इस चैप्टर को करने में। क्या आपको कभी द मम्मी मूवी देखी आपने? मम्मी मूवी देखने में आपको कभी इंटरेस्ट आया? द मम्मी मूवी देखने में आपको अगर इंटरेस्ट आया हो तो आपको बड़ा मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। ये कहानी है तूतन खामुन की कहानी। हमने बचपन से सुना था कि तूतन खामुन था, कौन था ये नहीं पता था, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद पता चला तूतन खामुन की कहानी है। अब तूतन खामुन कौन था? मिस्र है ना, एक जगह है उसका नाम है मिस्र, इजिप्ट जिसे कहते हैं, एक बहुत बड़ा देश है इजिप्ट। अब इजिप्ट में क्या होता था, वहाँ ना बहुत साल पहले है ना, वहाँ पे बहुत साल पहले क्या होता था, आज से लगभग 1000 साल पहले, 1500 साल 2000 साल पहले, पुरानी कहानी है। अब क्या होता था वहाँ, वहाँ जो राजा होते थे उनको फिरौन कहते थे। क्या कहते थे? फिरौन कहते थे, फ़ैरो, मिस्र के फ़ैरो, इजिप्ट के। हाँ, तो वो फिरौन होते थे और वो क्या करते थे, वहाँ पे राज किया करते थे, राजा होते थे। अब वो राजा ऐसे होते थे कि जब वो मर जाते थे ना, तो उनको ना मर के ना ऐसे दफनाते ऐसे ही नहीं थे कि ऐसे ताबूत में डाला और मिट्टी डाल दिया और दफना दिया। वहाँ ना क्या करते थे, उनको ना मम्मी बनाते थे उनकी, या उनका पूरा जो ब्रेन निकाल के और बॉडी पार्ट्स को कट कुट करके उन पर मसाले वसाले लगा के, यार तलते नहीं थे, मसाले लगा के पट्टी बांधते थे। क्या सोचने लगे तुम भाई, मसाले लगाते थे और उनको ऐसे उसको ऐसे स्ट्रैपिंग करके ना उन पर पूरी, और फिर क्या करके उनको ना पूरा एक जो ताबूत होता था ना उसके अंदर, कॉफिन के अंदर बंद करके और फिर मिट्टी में दबा देते थे, बहुत सारा खजाना भी डालते थे। ये तो उनका पूरा एक रिवाज हुआ करता था, तो जिसे बोलते थे मम्मी। क्या बोलते थे? मम्मी बोलते थे। वो पूरी पट्टी बांधे हुए मम्मी देखी होगी ना आपने, वही मम्मी। ये कहानी तूतन खामुन की ऐसी ही एक मम्मी की कहानी है, जो कि पहली बार जब उसकी खोज हुई ना, एक हार्वर्ड कार्टर करके एक हिस्टोरियन थे, आर्कियोलॉजिस्ट, उन्होंने उस मम्मी की खोज की थी, निकाला था उसे ताबूत को पिरामिड में से मिस्र के। तो उसके बारे में पूरी कहानी, मजेदार कहानी, और पढ़ते हैं शुरू से। आर यू रेडी? क्या शुरू करूँ लॉन्ग आंसर इसका? जल्दी बताओ मेरे बच्चों, क्या शुरू कर दे? हाँ, क्लास 12th के भी आपके लिए मैंने चैप्टर्स बना रखे, प्लेलिस्ट बनी हुई है। लाइव रिवीजन भी मुश्किल से 2-3 दिन में शुरू कर दूंगा, आपको अपडेट कर दूंगा। चैनल के साथ जुड़े रहना, कनेक्ट रहना, कहीं पता ही ना चल पाए नोटिफिकेशन आपको, तो कम्युनिटी पोस्ट चेक करते रहा करो। कोई भी डाउट आता है मुझसे पूछ सकते हो, अभी कमेंट में पूछ लो, वैसे कमेंट करके पूछ लेना, या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, कहीं पे पर पूछ लेना, बिल्कुल टेंशन मत लो, बहुत अच्छा पेपर जाएगा आपका। राइटिंग पोर्शन भी कवर होगा सभी का, डोंट वरी। हाँ 10th का क्यों नहीं, अरे 10th वालों तुम्हारी तो ऐसी तैयारी कराऊंगा, तुम कहोगे मजा आ गया, मजा आ गया। ठीक है, बस मेरे साथ एक प्रॉब्लम है बच्चों, मेरे को ना डराना नहीं आता, मैं तुम्हें डरा नहीं सकता कि पेपर ऐसा हो जाएगा हो जाएगा। मैं तुम्हें सच बताऊंगा, और जो सच होता है ना वही मेरे मुंह से निकलता है। अगर पेपर डिफिकल्ट आना होता है, मुझे लगता है डिफिकल्ट आएगा, तो मैं बता देता हूँ और फिर मैं इसका सोल्यूशन भी दे देता हूँ साथ के साथ। तो ये अपनी आ जाओ डिस्कवरिंग टूर पे। दादी माँ वाले चैप्टर से मुझे कुछ खास लगा है, बार बार वहीं पहुंच जाता हूँ। चलो जी शुरू करें। हाँ जी, तो क्या है ये कहानी, किंग टुट की कहानी शुरू करने जा रहे हैं। आ जाओ कम ऑन, जल्दी से खत्म करेंगे बच्चों, जल्दी से खत्म करेंगे। आ जाओ जल्दी से आ जाओ। हाँ भाई, दिस स्टोरी इज अबाउट तूतन खामुन की कहानी है, जो मिस्र का एक राजा था, एक रूलर था, एक किंग था, एक फिरौन था। वहां के राजा को क्या बोलते हैं? फिरौन, फ़ैरो। ठीक है, हु वाज द लास्ट एयर मतलब क्या होता है?
ये जो एयर है, एयर का मतलब क्या होता है? एयर का मतलब होता है राजा या उत्तराधिकारी जिसे कहते हैं, जो वारिस जिसे कहते हैं वो होता है वारिस या उत्तराधिकारी को हम एयर बोलते हैं। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एयर ऑफ द पावरफुल फेरो डायनेस्टी, डायनेस्टी मतलब जो वंश था, जो खानदान था, फेरो खानदान उसका लास्ट था, यानी उसके बाद फिर फिरौन होने बंद हो गए थे। कोई और आया होगा पता नहीं, चलो आगे देखते हैं। ऑफ द पावरफुल फेरो डायनेस्टी इन इजिप्ट, He was a teenager when he died and his death was a mystery. वो एक टीनेजर था जब वो मरा और उसकी मौत आज भी एक मिस्ट्री है। Some speculated that he was murdered. स्पेकुलेट करना होता है तुक्का मारना, या फिर ऐसे ही क्या कहते हैं, ऐसे ही ना एक तरह से क्या कहते हैं, अपनी तरफ से सोच लेना, हाँ मेरे हिसाब से स्पेकुलेशन बोलते हैं ना, ऐसे मन से अपने कहना, बात कहना। तो सबने क्या, कुछ लोगों ने क्या किया, स्पेकुलेशन किया या स्पेकुलेट किया कि उसकी ना मर्डर किया था, उसका क्या किया था, मर्डर किया था, दैट ही वाज मर्डर्ड, उसका मर्डर हुआ था। ये विजिबल है, इज इट विजिबल और नॉट, इज इट विजिबल, क्लियरली विजिबल? ठीक है, तो कुछ लोगों का मानना था, कुछ लोग तुक्का मारते थे या कहते थे या फिर ऐसे ही बातें बनाते थे कि वो क्या था, उसका मर्डर हुआ था। टुट्स फादर और ग्रैंडफादर, टुट का या तो बाप था या फिर उसका दादा था, ग्रैंडफादर थे एमेनहोटेप थर्ड। एमेनहोटेप थर्ड ने क्या किया था भाई, एमेनहोटेप थर्ड, कहाँ आ गए हम, एमेनहोटेप थर्ड, ओहो इस पर आ गए हम। चलो, जो टुट्स के जो फादर थे एमेनहोटेप थर्ड, ये रहे। एमेनहोटेप थर्ड वाज अ वेरी पावरफुल फेरो हु रूल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 40 इयर्स। उसके जो दादा रहे होंगे या दादा रहे होंगे या पिता रहे होंगे, ये क्लियर नहीं है। उन्होंने ना जो 40 साल तक वहाँ पे इजिप्ट में राज किया था। कितने साल? 40 इयर्स। जो वर्ड मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया ना, वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आप भी याद रखना, ठीक है। हिज सन एमेनहोटेप, किसके सन? वो जो एमेनहोटेप थर्ड के सन थे। एमेनहोटेप फोर्थ सक्सीडेड हिम, सक्सीडेड मतलब होता है कि जो अगला बना, सक्सीड करना, आगे बढ़ना, जो आगे बनता है। तो जिसने सक्सीड किया, जो आगे बढ़ा था, यानी अगला राजा बना, हिम, एंड स्टार्टेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। वो जो एमेनहोटेप फोर्थ था ना, वो सच में सनकी राजा था। उसने सबसे स्ट्रेंजेस्ट पीरियड, स्ट्रेंजेस्ट समझते हो, जो बिल्कुल अजीब था, एक अजीब राज उसने शुरू किया। क्या किया उसने? He promoted the worship of Aten, the sun disk, changed his name to Akhenaten. उसने जो सूरज की जो वो थी ना, क्या कहते हैं, पूजा, उसको प्रमोट करना शुरू किया। और क्या किया उसने? एंड ही चेंज हिज नेम टू अखनतन, और अपना नाम भी अखनतन उसने रख लिया। सर्वेंट ऑफ द एथन, जिसका मीनिंग था एथन का, यानी सूरज का सर्वेंट, यानी उसका गुलाम या उसका नौकर। मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीबिस टू द न्यू सिटी ऑफ अखनतन। और उसने जो कैपिटल थी, जो रिलीजियस कैपिटल थी, वो भी थीबिस से शिफ्ट करके कहाँ कर दी? अखनतन उसको बना दिया, जिसको अमरना के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आई कहानी? किसकी कहानी है? मम्मी की। किसकी मम्मी है वो? तूतनखामुन। तूतनखामुन कौन है? जो लास्ट ईयर था, किसका? इजिप्ट का, या फेरो डायनेस्टी का जो लास्ट इजिप्ट था, उसकी कहानी है। अब उससे पहले कौन थे? उसके जो दादा रहे होंगे या उसके फादर थे, जिनका नाम था एमेनहोटेप थर्ड। उनके बाद कौन आया? उनके जिन्होंने 40 इयर्स तक राज किया। उसके बाद एमेनहोटेप फोर्थ आया, जो कि स्ट्रेंजेस्ट पीरियड जिसने इजिप्ट में शुरू किया। और क्या स्ट्रेंजेस्ट पीरियड क्या उसने अजीब किया भाई? उसने एथेन की पूजा या सनडिस्क की पूजा को प्रमोट करना शुरू कर दिया। जो रिलीजियस कैपिटल थी थीबस से, उसको भी चेंज करके अमरना कर दी। आगे बढ़ जाए, इतना ही तो कुछ है, इतना ही है ना अभी तक? आगे बढ़ जाए, इसमें और कुछ है भी नहीं इस चैप्टर में, बहुत आसान चैप्टर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। थीबिस से अमरना कर दी, अखनतन कर दी। चलो, उसने अमुन, ए मेजर गॉड, स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेंपल, और उसने अमुन की पूजा पे बैन लगा दिया, उसके मंदिरों को तोड़ा। अरे ये ना सब सारा काम ना, पता है, रिलीजियस जितनी भी बातें होती है ना, राजाओं से चली आ रही है। ये करी इसलिए जाती ताकि जनता का ना सपोर्ट या ध्यान उसका भटका के रखा जाए। अब इन्होंने क्या किया, वहाँ उसके मंदिर को तोड़ दिया। अब अतन के मानने वाले तो उसके सपोर्ट में आ गए होंगे। इस तरह से इन्होंने कहानी शुरू करी। आ जाते हैं, मेजर गॉड स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेंपल, और उसके जो टेंपल्स हैं, मंदिर, उनको तोड़ना इसने शुरू कर दिया था। ठीक है जी। अनदर मिस्टीरियस रूलर सक्सीडेड हिम हु डाइड सून। उसके बाद एमेनहोटेप फोर्थ के बाद कोई और भी रूलर आया, कोई और फिरौन भी आया, लेकिन वो जल्द ही खत्म हो गया, वो मर गया। ठीक है जी। उसके बाद तूतनखातन, जिसे हम तूतनखामुन के नाम से जानते हैं, किंग टुट के नाम से जानते हैं, वो आया और उसने 9 साल राज किया। 9 साल की उम्र में राजा बना, 18 साल की उम्र में उसका मर्डर कहते कर दिया गया, या वो मर गया, आज तक नहीं पता चला कि उसका मर्डर हुआ था, ये क्या बात थी। चलो जी। एंड वर्शिप्ड गॉड अमुन। अब इसने अमुन की पूजा शुरू कर दी। मतलब जनता तो पागल हो गई होगी। पहले वाले राजे ने एथेन को कहा कि उसकी पूजा करो, इन वालों ने अमुन को कहा। मतलब देख रहे हो, इनको यही मिला था बस ये सब यही कर रहे थे। इन ओल्ड वेज इसने दोबारा से अमुन को कहना शुरू कर दिया, अमुन की पूजा करो।
ही चेंज हिज नेम टू तूतन खामुन। अब खुद तूतन खातन था, अतन था इसके नाम में, इनने चेंज करके उसको क्या कर लिया, अमुन कर लिया, तूतन खामुन कर लिया। तो ये इन लोगों की कुछ स्ट्रेटेजी रहती होगी कि क्यों किस गॉड को पूजा करवानी है। मुझे तो ऐसा लगता है कुछ इनका पॉलिटिकल इसके अंदर एडवांटेज होता होगा। डोंट नो कि क्या रीज़न रहा हो, वो तो कोई हिस्टोरियन बता सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ आपको एक पूरी स्ट्रैटेजी बताई कि क्या क्या हुआ है, सिलसिलेवार तरीके से इन लोगों ने क्या क्या किया था। पूरी हमने एक सीरियल वाइज चीज़ों को समझने की कोशिश करी है। लिविंग इमेज ऑफ अमुन, इसने अपना नाम रख लिया, ठीक है। अब कहानी का अगला मोड़ आता है। तो मोटी मोटी मैंने आपको जो क्या कहते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट्स आपके सामने रख दिए। अब 1922 में पहली बार हिज टूम वाज डिस्कवर्ड बाय ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर इन 1922। हावर्ड कार्टर साहब थे जिन्होंने जो हमारा तूतनखामुन है, हमारी मम्मी है, उसकी खोज की, उसके कॉफिन को, उसके ताबूत को ढूंढ निकाला। कहाँ? इजिप्ट में निकाला होगा ना, इजिप्ट के अंदर 1922 में। ही वॉज लेड विद लॉट्स ऑफ गोल्ड, वेल्थ एंड एवरीडे आइटम्स लाइक अ ब्रॉन्ज रेजर, गेम्स, क्लोज, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन। और वहाँ से और भी चीज़ें क्या निकली भाई, बहुत सारा गोल्ड था, वेल्थ थी, और रेजर था, गेम्स थे, क्लोज कपड़े भी थे, फूड भी था वहाँ पे, वाइन भी थी, वहाँ से सबसे निकला था। मैंने आपको बताया था कि वो लोग क्या करते थे, जो राजा मर जाता था ना उसके साथ बहुत सारी चीज़ें भी दफना देते थे ताकि वो राजा के काम है। उनका मानना था कि दोबारा इसके अंदर आत्मा आएगी, दोबारा जागेगा और दोबारा अपने यहाँ रहना शुरू कर देगा। तो उनका ऐसा मानना था, इसलिए वो सब किया करते थे। Some parts of the Tut's treasures in the tomb were ऑलरेडी लूटेड। जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था या फर्स्ट, मुझे इसमें क्लियर नहीं है कि फर्स्ट में या सेकंड वर्ल्ड वॉर में, ऐसा माना जाता है कि जो लुटेरे थे या जो भी वहाँ पे अटैक करने आए थे उन्होंने लूटने की कोशिश करी थी। वो जो किंग टुट की जो मम्मी थी, उन्हें थोड़ी पता था कि किंग टुट की मम्मी है। ये तो बाद में हावर्ड कार्टर ने 1922 में बताया। तो सेकंड तो नहीं होगा, फर्स्ट ही होगा ना। 1914 से 1918 तक हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर इजिप्ट के अंदर ना कुछ जो सेना थी या जो लुटेरे थे वो आए थे, और उन्होंने सोना लूटने के चक्कर में, वो जो भी लोग रहे होंगे, उन्होंने क्या किया था, जो किंग टुट की जो मम्मी थी उसको भी नुकसान पहुंचाया था। क्या किया था, उसको भी नुकसान पहुंचा दिया था। और सम पार्ट ऑफ द टुट्स ट्रेजर इन द टूम वर ऑलरेडी लूटेड, और उसका जो खजाना था उसको भी काफ़ी लूट लिया गया था। कब? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। ये तुम्हारी कहानी में नहीं लिखा है, मैं बता रहा हूँ, तुम्हें अपनी तरफ से बता रहा हूँ। चलो आ जाओ। His tomb was rock cut 26 feet underground which had wall paintings। अब उसका टूम कैसा था भाई, रॉक से, जैसे किसी पहाड़ी को ऐसे, रॉक को, चट्टान को ऐसे काट दिया गया था, और 26 फीट अंडरग्राउंड था, 26 फीट नीचे था। विच हैड वॉल पेंटिंग से अंदर घुसते ही ना दीवारों पे पेंटिंग लगी हुई थी, बनी हुई थी। ऑन दी आउटर कॉफिन टुट्स फेस वॉज गिल्डेड। आउटर कॉफिन, जो कॉफिन का ऊपर का हिस्सा था ना, वहाँ टूट के जैसे बना नहीं देता आपने, मम्मी देखिए ऐसे चेहरा बना हुआ होता है, खिला हुआ सा होता है, ऐसे मम्मी सी बनी होती है, बड़ी बड़ी आंखें बनी हुई होती है उसकी, हाँ वो बना हुआ था। इन द फर्स्ट कॉफिन ही फाउंड द गार्लैंड ऑफ ऑलिव्स, लोटस पेटल्स एंड कॉर्नफ्लावर्स। और क्या क्या था पहले कॉफिन के अंदर? वहाँ 3 कॉफिन मिले थे। तो भाई 3 में से भाई एक में खाने पीने के सामान थे, 2 में बाकी में, और एक में क्या था, ये था। बल्कि इसके साथ ना इसकी 2 बच्चियाँ, जो छोटी बच्चियाँ थी, किंग टुट की बच्चियाँ मानी जाती हैं, उनके भी वहाँ कॉफिन मिले थे। उनकी बच्चियाँ भी उसी में मम्मी बनी हुई थी। किसकी बेटियाँ थी वो तूतनखामुन की। क्या एग्जाम में आएगा? नहीं, ये तो मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। चलो भाई, मुझे क्यों इंटरेस्ट आता है भाई तूतनखामुन की कहानी में? मुझे इसलिए इंटरेस्ट आता है क्योंकि हिस्टोरिकल कहानी है, ये सारी सच्ची कहानी है। सच जानने में तो मज़ा ही आता है ना। तो इसलिए मुझे मालूम है कि तूतनखामुन के जो बेटियाँ थी वो भी, उनकी भी मम्मी उसी टूम के अंदर मिली थी। छोटी बच्ची थी, एक तो बहुत ही छोटी थी और एक थोड़ी सी बड़ी थी। तो 2 लड़कियाँ थी, बेटियाँ थी, जिनकी माना गया था कि भाई पूरे परिवार को एक साथ ही लगा दिया होगा ना, मतलब दफना दिया होगा। तो ये था फैक्ट। चलो आ जाओ। और वहाँ पर खाने पीने का सामान रहा होगा, और क्या ही रहा होगा, कॉर्नफ्लावर होंगे, लोटस पेटल्स और वो सारी चीज़ें रही थी। इट शोड दैट ही वाज ब्रीड इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल। फूलों से पता चलता है कि जिस तरह के वहाँ फूल थे कि वो फूल इस महीने में खिलते, तो मार्च और अप्रैल में इसको दफनाया गया था। और आपको जान के हैरानी होगी कि इसको दफनाने में ना तकरीबन 70 दिन लगे होंगे, वो पूरा कार्यक्रम करने में, मम्मी बनाने में, काटने पीटने में, मसाला लगाने में बॉडी को। जब मम्मी बनाया है ना तो 70 दिन लगे होंगे। तो इसकी मौत कहीं ना कहीं दिसंबर के आसपास हुई होगी तूतनखामुन की, ऐसा माना जाता है। और जब देखा गया, चलो आगे कहानी बाद में बताऊंगा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मार्च और अप्रैल में दफनाया गया था। थर्ड एंड फाइनल कॉफिन पुट कार्टर इन ट्रबल एज रिचुअल रेजिन्स वाज यूज्ड टू सीमेंट टू द बॉटम ऑफ द सॉलिड गोल्ड कॉफिन। जो तीसरा कॉफिन खोला जिसमें बॉडी थी ना, उसको निकालने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि इनकी अपनी तरह की एक ना गोंद कह लो, ग्लू कह लो, उन्होंने वो लगा रखा था, जिससे मम्मी को निकालना मुश्किल हो रहा था। लेकिन कार्टर साहब ने भी ना जल्दबाजी करी। कार्टर साहब ने क्या किया, कार्टर पुट द कॉफिन इन द सन फॉर सेवरल आवर्स इन अ होप दैट द रीजन्स वुड लूजन अप, बट नथिंग हैपेंड। कार्टर साहब ने ना सूरज की रोशनी में भी रखा कॉफिन को कि भाई पिघल के वो रीजन्स, वो जो ग्लू है, जो भी है, वो जो लोशन है, वो पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और उसके बाद वो क्या करने लगेंगे, वो उसको मम्मी को निकाल लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर कार्टर साहब ने देखो क्या कलाकारी करी। कार्टर साहब की कलाकारी सुनो भाई लोग। अब उन्होंने क्या किया, बट नथिंग हैपेंड। फाइनली ही रिमूव्ड द रीजन्स विद द हेल्प ऑफ चिसल एंड हैमर। उन्होंने ली छन्नी और हथौड़ी, दनादन मम्मी की, बस क्या बताऊँ मैं तुम्हें, मम्मी को पूरा ना मम्मा कर दिया एकदम।
वो बेचारी को इतना बुरी तरीके से काटा पीटा, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो मम्मी को ना नुकसान पहुंच गया, उसके हड्डी वड्डी इन्होंने लिम्स ऐसे काट के निकाल दिए। चलो आगे बढ़ते हैं। काटे डिसाइड टू कट द मम्मी फ्रॉम लिम टू लिम। अब इन्होंने लिम टू लिम समझते हो, हाथ पैरों से, हाथ पैरों को ना ऐसे ऐसे काट के निकालना इन्होंने शुरू किया है। He did not have the any other choice, जिसके पीछे इन्होंने तर्क ये दिया, रीजन ये दिया कि he didn't have any other choice, so he had to cut from limb to limb। चलो, thieves would have looted the gold। उनको लगता था भाई जो thieves है, चोर है, वो ना गोल्ड को लूट के चले जाएंगे और हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। आ जाओ। They removed his head, उसका हेड निकाला, then cut off every joint, हर जॉइंट को कट ऑफ किया। अब क्या हुआ, they placed it on the layer of sand in a wooden box and put it at the original place। इन्होंने एक लेयर वुडन बॉक्स के उसमें रखा और दे क्या था, दे प्लेस इट ऑन लेयर ऑफ सैंड पे रखा इन वुडन बॉक्स के अंदर एंड पुट इट एट दी ओरिजिनल प्लेस। दोबारा जो उसकी ओरिजिनल प्लेस थी, कॉफिन थी, उसमें रख दी। 1968 में क्या हुआ, 1922 में तो कार्टर साहब ने अपनी सारी हरकतें कर दी थी, वो मम्मी की खोज करी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मम्मी को जिस तरह से उन्होंने काट पीट के निकाला वो बहुत गंदी बात है। 1968 में क्या हुआ, द मम्मी वाज एक्सरेड बाय एन एनाटॉमी प्रोफेसर एंड रिवील्ड दैट हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग। तो एक एक्सरे हुआ 1968 में, एक्सरे क्या जो इजाद हो चुकी थी, इन्वेंशन हो चुका था। एक्सरे पहले थोड़ी होते थे, 1922 में एक्सरे थोड़ी होते होंगे, तो 1968 में क्या हुआ, एक्सरे की खोज हो चुकी थी, इन्वेंशन हो गई, तो दोबारा से मम्मी का क्या किया गया, एक्सरे किया गया, जहाँ पाया गया कि जो उनके छाती की जो हड्डियाँ थी और जो कुछ पसलियाँ थी वो मिसिंग थी, और फ्रंट रिब्स आर मिसिंग। अब जनवरी 5, 2005 में फिर कुछ साल बाद क्या हुआ, तकरीबन 35-40 साल बाद, ऑन जनवरी 5, 2005 टुट वाज टेकन फॉर सीटी स्कैन व्हिच टेक्स हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज एंड क्रिएट्स अ 3-डायमेंशनल इमेज। और किंग टुट का क्या हुआ, फिर क्या हुई, सीटी स्कैन हुआ। अब टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, देख लो, क्वेश्चन यहीं से आ सकता है, क्वेश्चन यहीं से आ सकता है कि पहले एक्सरे हुआ, पहले क्या हुआ, एक्सरे हुआ, फिर सीटी स्कैन हुआ। ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से हुई, ठीक है। इट क्रिएट्स अ 3D इमेज बन जाती है ना उसमें, तो जब सीटी स्कैन होता है। द स्कैनर स्टॉप्ड वर्किंग विच पॉज द वर्क। लेकिन क्या हुआ, जब स्कैन उनको बॉडी को लेके जा रहे थे ना, तो जिस स्कैनर था ना, वो उसने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ कोई श्राप है, तूतनखामुन की मम्मी में श्राप है, जो भी उसके करीब जाएगा वो शापित हो जाएगा, ऐसा लोगों का मानना था, ठीक है। आफ्टर 3 आवर्स, 3 घंटे बाद हिज बॉडी वॉज टेकन बैक टू हिज टूम वेयर हिज बॉडी इज रेस्टिंग इन पीस। और बाद में फिर वो सब सही हो गया, वो जितना भी क्या कहते हैं, वो एक्सरे मशीन नहीं से काम कर रही थी, लाइट चली गई, जो भी हुआ वो बाद में सब ठीक हो गया था। लोगों ने हंस के कहा भी था ये ना किंग टुट का श्राप है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो तूतनखामुन की मम्मी है ना, उसके ऊपर श्राप है, वहाँ जो भी खजाने की तरफ जाएगा या मम्मी की तरफ जाएगा वो मर जाएगा, उसको बीमारियां लग जाएंगी, ये सब मानने वाली बात है। खैर इस पर हम नहीं जाने वाले, ये पूरी कहानी है तूतनखामुन की डिस्कवरिंग किंग टुट। तो किसको डिस्कवर किया इस चैप्टर में हमने, किंग टुट को डिस्कवर किया। कैसे डिस्कवर किया, फर्स्टली कब डिस्कवर किया, 1922 में, फिर 1968 में उसका एक्सरे हुआ, और फिर 2005 में उसका सीटी स्कैन हुआ। इस तरह से डिस्कवर किया। किसको डिस्कवर किया, पहले चैप्टर में वो बताया, किसको डिस्कवर किया, किंग टुट तूतनखामुन था, जिसका असल नाम क्या था, तूतनखातन था, बाद में क्या हो गया था, तूतनखामुन हो गया था, है ना, क्योंकि उसने अमुन की पूजा को रिस्टोर कर दिया था, उसके टेम्पल्स को रिस्टोर कर दिया था। अब उस कहानी बताइए कि कहानी किसकी, फेरो डायनेस्टी का लास्ट ईयर था। कौन था लास्ट ईयर, वो वाला ईयर नहीं, साल वाला नहीं, HEIR वाला लास्ट ईयर था फेरो डायनेस्टी का, है ना, जो कि 18 साल की उम्र में मर्डर हो गया था, ऐसा माना जाता है। स्पेकुलेशन है लोगों का, ऐसा लोगों का मानना है, लोग ऐसा दावा करते हैं, लोग दावा करते हैं, तो स्पेकुलेशन करते हैं, स्पेकुलेट करते हैं कि उसका मर्डर हुआ था, है ना। फिर उसको दफना दिया गया था, उसकी मम्मी बना दी गई थी। 3 कॉफिन मिले थे। सबसे पहले हार्वर्ड कार्टर कौन है, एक आर्कियोलॉजिस्ट है ना। हार्वर्ड कार्टर कौन है, एक आर्कियोलॉजिस्ट है। उन्होंने इसकी मम्मी की खोज की थी। मम्मी की खोज में उन्होंने 3 कॉफिन मिले, जिसमें क्या थे, फ्लावर्स मिले थे, पेटल्स मिले थे, और क्या था, कॉर्नफ्लावर थे, है ना, क्लोज थे, वाइन थी, ये सारी चीज़ें किसमें मिली थी, ट्रेजर्स मिला था, बहुत सारा खजाना था। वो कहाँ मिला था, उन कॉफिन्स में मिला था, 3 कॉफिन्स थे। अब क्या हुआ था, दिक्कत क्या आई थी, रेजिन्स की वजह से पूरा चिपका हुआ था, निकाल नहीं सकते थे। दे हैड टू कट फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब, उनको कट ऑफ करने पड़ी थी पूरी बॉडी को, हर जॉइंट को ऐसे किससे, चिसिल से और हैमर से उसको निकालना पड़ा था, छैनी हथौड़ी से काट के निकालना पड़ा था, बिकॉज ही डिडंट हैव एनी अदर ऑप्शन लेफ्ट, है ना। यही थी पूरी कहानी। हाँ सर, पूरी कहानी है, मैंने एक बच्चे के तौर पे सुनाई ये कहानी, एक टीचर के तौर पे नहीं। अगर मैं क्लास 11th में हूँ तो मैं तो इसको ऐसे याद करूँगा, करवाओगे। और अब एक टीचर के तौर पे सुनोगे, क्लास 11th के बच्चे ने अगर इतना याद कर लिया ना, इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आए वो इजीली कर पाएगा, बहुत मार्क्स